नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जिले में पहले चरण का पंचायत चुनाव संपन्न, मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। पटवारी नहीं पहुंचा मतगणना में, प्रशासन ने किया सस्पेंड। पुलिस की कार्रवाई जारी, फिर पकड़ी गई अवैध शराब। गर्मी के दिखने लगे आसार, तापमान में हो रही बढ़ोतरी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के प्रथम चरण में बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड में मतदाताओं का उत्साह देखने लायक रहा। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी कतारें नजर आई। मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरे जोश और उमंग के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, छांव और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे वे बिना किसी परेशानी के मतदान कर सके। 1 बजे तक मस्तूरी विकासखंड में कुल 38.30% मतदान संपन्न हो चुका था। इसमें पुरुष मतदाता 38% रहा, जबकि महिलाओं ने अधिक सक्रियता दिखाई और 39% मतदान किया है। मतदान केंद्रों में महिलाओं और बुजुर्गों की भी अच्छी भागीदारी देखने को मिली। मतदान के प्रति युवाओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता बड़े ही उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों और चुनाव कर्मियों ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी। चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे थे ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो। जनता के इस उत्साह को देखते हुए साफ है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी और वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक मजबूत पंचायत व्यवस्था के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। परीक्षा सुबह 8 बजे की जगह अब 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालय ने समय में बदलाव किया है। मूल्यांकन को लेकर भी लोक शिक्षण संचालय ने आदेश जारी किया है। वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित बच्चों को पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। वहीं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हेल्पलाइन सुविधा भी शुरू करेगी, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। हेल्पलाइन की सुविधा सुबह 10:30 बजे शाम 5 बजे तक चालू रही। गौरतलब है कि 5वीं की 17 मार्च और 8वीं की 18 मार्च से परीक्षा शुरू होने जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत चुनाव से पहले जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से साड़ी और मिठाई ले जाते हुए स्कॉर्पियो वाहन को सामग्री सहित जब्त किया गया है। साथ ही संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल 16 फरवरी रविवार को मुंगेली विकासखंड के फास्टरपुर मतदान केंद्र सहित क्षेत्र का सघन निरीक्षण के लिए निकले थे। वापसी के दौरान रात में करीब 9 बजे फास्टरपुर मुंगेली मुख्य मार्ग पर ग्राम शीतलदह में एक स्कॉर्पियो वाहन को रुकवाकर कलेक्टर और एसपी ने जांच कराई। इस दौरान वाहन में बड़ी मात्रा में साड़ी और मिठाइयां मिली। वाहन में चालक समेत 4 व्यक्ति सवार थे। कलेक्टर और एसपी ने सभी व्यक्ति से बारी बारी पूछताछ की। इस दौरान बताया गया कि ग्राम पंचायत गस्ती कापा शीतलदह के सरपंच प्रत्याशी डॉक्टर अमर नवरंग द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से साड़ी और मिठाई का डिब्बा मंगाया गया था। कलेक्टर एसपी ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए स्कॉर्पियो वाहन और प्रलोभन सामग्री को सीज करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा है। इधर नगर पालिक निगम बिलासपुर के सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटवारी हल्का नंबर 32 सरकंडा के पटवारी पराग महिला ने तहसील बिलासपुर को 15 फरवरी 2025 को मतगणना संबंधी कार्यों में अनुपस्थित रहने पर सस्पेंड कर दिया गया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने पाया कि उक्त पटवारी के मतगणना कार्यों में उपस्थित नहीं होने की वजह से बाधा उत्पन्न हुई। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत यह कार्रवाई की है। उक्त पटवारी को सस्पेंड कर तहसील कार्यालय बिलासपुर में संलग्न किया गया है। इसके साथ ही विकास कुमार जायसवाल पटवारी हल्का नंबर 19 ग्राम भरारी तहसील बिलासपुर को हल्का नंबर 32 सरकंडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
और फिलहाल है वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में नशे के अवैध कारोबार को खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मस्तूरी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 15 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि एक सफेद रंग की MG हेक्टर कार में भारी मात्रा में अवैध शराब बिलासपुर से हिर्री की ओर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर कार को रोका और तलाशी ली, जिसमें 142 पाव कुल 25.560 लीटर अवैध देसी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 12,780 रुपये आकी गई। साथ ही 10 लाख रुपए की कार भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी अजय साहू निवासी ग्राम हिर्री थाना मस्तूरी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया गया है। भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत स्काउट एंड गाइड्स बिलासपुर मंडल के वीर आजाद ग्रुप एवं MLB ओपन ग्रुप द्वारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टीबी जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक का प्रभावी प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को टीबी के लक्षण, बचाव, इलाज एवं सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना था। यह कार्यक्रम वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं जिला आयुक्त स्काउट सिंह एवं जिला आयुक्त गाइड नेहा सिंह के निर्देशन में मार्गदर्शन से संपन्न हुआ। स्काउट्स एवं गाइड के सदस्यों ने नाटक के माध्यम से टीबी रोग के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया तथा समय पर उपचार कराने के महत्व को रेखांकित किया। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामले का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कमजोर वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का विशेष जोर दिया है। इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 28 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं, जहां न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इन कोर्ट्स में महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हो रही है, जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल रहा है। आंकड़ों की माने तो नवंबर 2019 से जनवरी 2025 तक इन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8,500 नए मामलों को दर्ज किया। वहीं इसी अवधि में 10,000 मामलों का निराकरण किया गया है। यह दिखाता है कि इन मामलों की निपटान दर 118% तक पहुंच चुकी है, जो न्यायिक प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
फरवरी माह के मध्य तक आते आते मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं रात के समय भी ठंडक लगभग गायब हो चुकी है। मौसम पूरी तरह बदलने लगा है। पिछले एक सप्ताह से तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। दिन के समय में धूप झुलसाने लगी, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम के इस बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। सर्दी गर्मी के बीच बदलते तापमान से सर्दी जुकाम और बुखार जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी और अधिक महसूस होगी। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के बदलाव को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्का और संतुलित आहार लेना और धूप से बचाव करना आवश्यक है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।